तो हम पढ़ेंगे क्लास 9 का चैप्टर 2 पॉलिनोमियल्स। पॉलिनोमियल्स क्या रहते हैं? एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। एक पर्टिकुलर टाइप पढ़ेंगे अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस का। अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस क्या रहेंगे जो हमने पढ़े हुए हैं? अगर हम आइडेंटिटी देखें तो x प्लस वाई का होल स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। इस तरीके से हमने अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस पढ़े हुए हैं। इसके बाद अब आते हैं हम पॉलिनोमियल्स। पॉलिनोमियल्स आखिर पॉलिनोमियल्स होते क्या? पॉलिनीज क्या होता है? मैनी। और नोमियल्स मीन्स क्या होता है? टर्म्स, जिसमें क्या होंगी? मैनी टर्म्स होंगी, वो हमें पढ़ना है पॉलिनोमियल्स। ठीक है, अब पॉलिनोमियल्स में होंगे क्या क्या? वेरिएबल्स होंगे, कोफिशिएंट्स होंगे, नॉन नेगेटिव इंटीजर, एक्सपोनेंट्स होंगे, एक्सपोनेंट्स में पावर, और क्या होंगे? ऑपरेशंस होंगे। ऑपरेशंस में प्लस माइनस, इस तरीके के क्या होंगे? हमारे ऑपरेशंस होंगे। अब इसके बाद बात क्या आती है? ये हो गया हमारा पॉलिनोमियल्स। पॉलिनोमियल्स में क्या क्या रहते हैं? वेरिएबल्स रहेंगे, कोफिशिएंट्स रहेंगे, नॉन नेगेटिव इंटीजर, एक्सपोनेंट्स रहेंगे। मीन्स इसका मतलब क्या हुआ? नॉन नेगेटिव इंटीजर एक्सपोनेंट्स मीन्स पॉजिटिव पावर रहेगी किसकी? वेरिएबल की। जिस अब देखते हैं, सबसे पहले देखते हैं वेरिएबल होगा क्या। वेरिएबल क्या होता है? जिस तरीके से, जैसे कि हम क्या बोलते हैं, जो हमेशा क्या रहता है? चेंज होता रहता है। जो हमेशा क्या होता रहेगा? चेंज होगा। वो क्या होते हैं? हमारे वेरिएबल्स होते हैं। अगर रियल लाइफ में देखें तो क्या? एज। एज हमारी क्या रहेगी? चेंज होती रहती है। खाना, आज हमें कुछ और पसंद है, कल को कुछ और पसंद होगा। हमारी पसंद क्या होगी? चेंज होती रहेगी। और क्या देख सकते हैं? नंबर इन यूनिट टेस्ट मीन्स पहले वाले यूनिट टेस्ट में कुछ कम नंबर आए हैं, फिर ज्यादा आएंगे। इस तरीके से मतलब क्या होता है? चेंज होता रहता है। कीप चेंज है, चेंज होते रहेंगे। वो होंगे हमारे क्या? वेरिएबल्स। और वैसे होते क्या है? हम कैसे डिनोट करते हैं? जिस तरीके से एक्स हो गया, वाई, जेड, ये सभी क्या हो गए? हमारे वेरिएबल्स। इनकी क्या? वैल्यूज चेंज होती रहेंगी। ये होंगे हमारे वेरिएबल्स। उसके बाद आते हैं हमारे कांस्टेंट। कांस्टेंट क्या होंगे? डज नॉट चेंज। जो चेंज नहीं होते मीन्स जो हमेशा क्या रहते हैं? फिक्स रहते हैं। जैसे कि नंबर्स हो गए 1, 2, 3 अप टू सो ऑन। 1 की जगह हम कुछ और थोड़ी ना लिख सकते हैं। 1 की जगह हमेशा हम 1 ही लिखेंगे। 2, 2 की जगह क्या रहेगा? हमेशा 2 ही रहेगा। 3, 3 की जगह हमेशा क्या रहेगा? 3 ही रहेगा। तो नंबर्स की जगह हम कुछ और पुट नहीं कर सकते। ये हमेशा क्या रहते हैं? फिक्स रहते हैं। पॉलिनोमियल्स हम देख लेते हैं। एग्जाम्पल, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, ये लिया हमने पॉलिनोमियल। सबसे पहले देखेंगे इसमें वेरिएबल। वेरिएबल क्या होगा? x। ठीक है, पावर ऑफ x या
एक्सपोनेंट ऑफ एक्स क्या रहेगी इधर, हाईएस्ट, सबसे ज्यादा पावर क्या दिख रही है हमें, क्या दिख रही है, 2। अब देखा हमने जो x है इसकी जो पावर है वो क्या है, 2 है, मीन्स क्या है, पॉजिटिव नंबर है। ठीक, ऐसे ही x की पावर क्या है इधर, 1, वो भी क्या है, पॉजिटिव नंबर है। तो ये क्या हो जाएगा, पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल की हर एक चीज को क्या कर रहा है, ये सेटिस्फाई कर रहा है। वेरिएबल है इसमें, ठीक है, और पावर क्या है, नॉन नेगेटिव है। उसके बाद पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। वन वेरिएबल का मतलब क्या हो गया, एक ही वेरिएबल रहेगा। अगर पॉलिनोमियल वन वेरिएबल, अगर पॉलिनोमियल एक्स में एक्स है तो एक्स ही रहेगा, अगर वाई है तो वाई ही रहेगा, जेड है तो जेड ही रहेगा, यू है तो यू, टी है तो टी, एस है तो एस, एक ही वेरिएबल रहेगा। किस तरीके से, जो लिखा हमने 5x, एक क्या है, पॉलिनोमियल है, इसमें कौन सा वेरिएबल है, x, केवल x है। अब हमने लिया वाई स्क्वेयर प्लस 3y प्लस 8, यहाँ पे y केवल क्या है, एक वेरिएबल है, z4 प्लस z स्क्वेयर प्लस 1, इधर कैसा वेरिएबल, केवल z है। अगर देखें तो हमने लिया स्क्वेयर, ठीक, इस तरीके से बनाया, ये हमारा है स्क्वेयर, जिसमें क्या होती है, ऑल साइड्स जो होती हैं इक्वल होती हैं। तो मैंने ये साइड अगर एल ली तो ये भी क्या होगी, एल होगी, और इसका एरिया क्या होगा, साइड का स्क्वायर मीन्स एल स्क्वायर। अब इसमें देखें तो ये क्या हो जाएगा, हमारा एक ही वेरिएबल है इसमें, वन वेरिएबल। इसी तरीके से सर्कल लिया, इसका एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है, तो आर स्क्वायर, इसमें क्या है, वन वेरिएबल, ठीक है। पाई तो कांस्टेंट हो जाएगा, तो वेरिएबल क्या है हमारा, केवल एक ही है, आर। अब देखेंगे हम पॉलिनोमियल इन टू वेरिएबल, मतलब पॉलिनोमियल में क्या रहेंगे, टू वेरिएबल रहेंगे, जैसे कि x हो गया तो y भी रहेगा, या अगर हमने u है तो साथ में s, मीन्स दो वेरिएबल्स आएंगे। अब देखते हैं किस तरीके से। हमने लिया ये x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy। अब इसमें कितने वेरिएबल्स हैं, टू, और कौन से हैं, एक तो x है और एक y है, यहाँ पे हो गए दो वेरिएबल्स। अगर रेक्टेंगल की बात करते हैं, रेक्टेंगल में क्या होता है, अपोजिट साइड्स इक्वल होती है, जैसे कि ये और ये अपोजिट साइड्स इक्वल रहेंगे। अगर मैंने ये वाली साइड क्या ली है, एल ली, और ये वाली क्या ली है, बी, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एरिया क्या हो जाएगा इसका, एल इंटू बी। अब देखो, एक तो एल हो गया और एक बी हो गया, यहाँ पे दो वेरिएबल्स हो गए ये, ठीक है। अब बात आती है टर्म्स की, टर्म्स, जैसे ये लिया मैंने एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3, तो इस पर कितनी टर्म्स होंगी, हमने देखा एक तो एक्स स्क्वायर है, फिर ऐड का साइन है, फिर 2x है, फिर 3 है, कितनी टर्म्स हो गई, एक तो ये टर्म हो गई, दूसरी ये टर्म हो गई, और तीसरी ये टर्म हो गई। कितनी टर्म्स है इसमें टोटल, 3 टर्म्स है, ठीक है। अब देखते हैं कोफिशिएंट्स ऑफ टर्म।
ये ही सेम इक्वेशन लेते हैं एक्स स्क्र प्लस 2x+3। इसमें कोफिशिएंट्स का मतलब होता है क्या मल्टीप्लाई हो रहा है, क्या मल्टीप्लाई हो रहा है किसके साथ, वेरिएबल के साथ। तो एक्स स्क्वायर है, इसके साथ क्या मल्टीप्लाई है, 1। कैसे लिखेंगे, 1 मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर, तो इसका कोफिशिएंट क्या हो जाएगा, 1। 2x, इस पे क्या है 2 मल्टीप्लाई एक्स, तो इसका कोफिशिएंट एक्स का कोफिशिएंट क्या हो जाएगा 2। ये 1 किसका कोफिशिएंट है, एक्स स्क्वायर का, 2 किसका कोफिशिएंट है, एक्स का। तो अब बचा 3। 3 को कैसे लिख सकते हैं, 3 मल्टीप्लाई एक्स की पावर 0। तो अगर पूछे एक्स की पावर 0 का कोफिशिएंट क्या होगा, 3 होगा। ठीक है, कोई भी वेरिएबल हो, नंबर हो, अगर उसकी पावर क्या है 0 है, तो हमेशा उसकी वैल्यू क्या रहेगी, 1 रहेगी। 4 की पावर 0 लिया तो ये भी क्या रहेगा हमारा, 1 रहेगा। 0 पॉलिनोमियल का, 0 पॉलिनोमियल में क्या होता है, जो कांस्टेंट 0 होगा वो ही होगा हमारा क्या, 0 पॉलिनोमियल। अब यहाँ से बात आती है डिग्री की, डिग्री का और देख लेते हैं। डिग्री, डिग्री क्या होगी, हमारा कोई भी पॉलिनोमियल है उसमें जो हमारा वेरिएबल होगा, वेरिएबल की हाईएस्ट पावर देखते हैं हम, क्या होती है हाईएस्ट पावर। जैसे कि एक्स स्क्वायर प्लस 2x+1 है, ये हमारा क्या हो गया, पॉलिनोमियल हो गया। तो अब इसमें x की हाईएस्ट पावर क्या है, सबसे बड़ी क्या है 2। तो ये ही इसकी क्या, इस वाले पॉलिनोमियल की क्या हो जाएगी, डिग्री हो जाएगी। अब इसी तरीके से हम 0 पॉलिनोमियल को दूसरे तरीके से भी डिफाइन कर सकते हैं। एक तो क्या होता है, 0 पॉलिनोमियल होगा क्या हमारा कांस्टेंट 0, जो 0 होगा उसी को क्या बोलेंगे हम, 0 पॉलिनोमियल बोलते हैं। और इसमें क्या होता है, डिग्री ऑफ x इज नॉट डेफिनेट, डेफिनेट नहीं होती, मतलब डेफिनेट मीन्स फिक्स नहीं होती। फिक्स कैसे नहीं होती है, जैसे 0 है, इसको हम किस तरीके से लिख सकते हैं, 0 इंटू एक्स के लिख सकती हूँ, 0 इंटू एक्स की पावर 99 लिख सकती हूँ, 0 मल्टीप्लाई है, मल्टीप्लाई का साइन, एक्स की पावर 1200 लिख सकती हूँ। ये अल्टीमेटली क्या देगा, 0। ये अल्टीमेटली क्या देगा, 0। ये भी अल्टीमेटली क्या देगा, 0। तो यहाँ पे कहीं पे भी देखा हमने x की पावर, जो x का एक्सपोनेंट है वो क्या है, डेफिनेट नहीं है। इसीलिए 0 पॉलिनोमियल में कभी भी जो x की पावर रहेगी, डिग्री रहेगी, वो क्या होती है, डेफिनेट नहीं होती है। अब आता है कांस्टेंट पॉलिनोमियल। कांस्टेंट पॉलिनोमियल में क्या रहेगा, ये सारे रहेंगे हमारे कांस्टेंट, किसको, 0 को छोड़कर, 1 2 3 4 अप टू सो सारे नंबर्स क्या रहेंगे हमारे कांस्टेंट पॉलिनोमियल में आते हैं। और दूसरे तरीके से क्या डिफाइन करेंगे, जो डिग्री होगी किसकी, एक्स की, वो क्या होती है, डेफिनेट होती है, दैट इज 0। कैसे, 1 को कैसे लिख सकते हैं हम, 1 इंटू एक्स की पावर 0। यहाँ पे जो x होगा वो वेरिएबल x की जरूरी नहीं है, y भी हो सकता है, z भी हो सकता है, दूसरा कोई भी वेरिएबल हो सकता है। यहाँ पे x का मतलब है कोई भी वेरिएबल, हम लेकर चल रहे हैं वेरिएबल इधर x। तो 1 इंटू एक्स की पावर 0 अल्टीमेटली क्या देगा, 1 देगा। इसी तरीके से मैंने लिखा 15।
15 को कैसे लिख सकते हैं, 15 इंटू एक्स की पावर 0, तो भी क्या आएगा, 15 आएगा। दोनों केसेस में हमने क्या देखा, एक्स की पावर क्या है, 0 है, डेफिनेट है। तो कांस्टेंट पॉलिनोमियल में एक्स की पावर क्या रहेगी, हमारी डेफिनेट रहेगी। जीरो पॉलिनोमियल और दूसरा क्या है, कांस्टेंट पॉलिनोमियल। जीरो पॉलिनोमियल में क्या रहेगा, कांस्टेंट जीरो रहेगा, और कांस्टेंट पॉलिनोमियल में क्या रहेगा, 1 2 3 तो उनके सारे नंबर्स रहेंगे। और जो वेरिएबल की डिग्री ऑफ वेरिएबल इज नॉट डेफिनेट, और इसमें क्या रहती है, डेफिनेट होती है, फिक्स होती है, और क्या होती है, जीरो होती है। ठीक है, अब बात आती है आर और algebraic expressions। पॉलिनोमियल, क्या सभी एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल होते हैं, आंसर रहेगा नो। अब देखते हैं कैसे, आंसर क्या रहेगा, नो रहेगा। जैसे कि 3x है, क्या ये पॉलिनोमियल है। सबसे पहले देखा इसमें क्या है, वेरिएबल है x, इसमें x का कोफिशिएंट क्या है, 3 है, पावर क्या है, डिग्री या पावर क्या बोलेंगे, x की, वो क्या है, 1, दैट इज पॉजिटिव नंबर। उसके बाद देखा हमने 1/x, तो ये 3x क्या होगा, हमारा पॉलिनोमियल होगा। 1/x क्या पॉलिनोमियल होगा, नहीं होगा। कैसे नहीं होगा, 1/x को क्या लिख सकते हैं हम, x की पावर -1, तो यहाँ पे पावर क्या है, -1 मीन्स माइनस में है। पावर क्या है इसकी, नेगेटिव है, पावर है नेगेटिव। और हमने डेफिनेशन में क्या पढ़ा था, जो पावर होगी वो होगी पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है, पॉजिटिव इंटीजर होगी ये। तो 1/x क्या है, वेरी पॉलिनोमियल नहीं होगा। उसके बाद √x+2 क्या ये पॉलिनोमियल होगा, नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, हमने देखा वेरिएबल, वेरिएबल क्या है इधर, x, और x की भी पावर क्या है इधर, 1/2, क्योंकि रूट की वैल्यू क्या होती है, 1/2 होती है। तो अब इधर देख, यहाँ पे डिग्री क्या है, 1/2, जो कि किस में है, फ्रैक्शन में, होनी किस में चाहिए थी, पॉजिटिव नंबर होनी चाहिए थी डिग्री, इसीलिए ये वेरिएबल पॉलिनोमियल नहीं होगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, हमने क्या देखा कि जो पावर है वेरिएबल की, ना तो वो नेगेटिव में होनी चाहिए, ना ही फ्रैक्शन में होनी चाहिए, वरना पॉलिनोमियल नहीं होगा। उसके बाद डिनोट कैसे करते हैं पॉलिनोमियल को, px qx, इस तरीके से इसको क्या बोलेंगे, पॉलिनोमियल ऑफ x, वेरिएबल क्या है इधर, x है।
जब एक से ज्यादा पॉलिनोमियल रहेंगे तो हम कैसे डिनोट करेंगे? अगर एक पी एक्स है तो दूसरे को किससे डिनोट कर दिया? क्यू एक्स से। तीसरे को आर एक्स से। इस तरीके से हम डिनोट करेंगे। अगर इफ वेरिएबल क्या है? y, तो पॉलिनोमियल को कैसे डिनोट करेंगे? पी वाई से। ठीक है, जैसे एक लिया हमने पी एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 3। फिर हम ले रहे हैं, किससे डिनोट कर रहे हैं? वेरिएबल क्या ले रहे हैं हम? y। तो कैसे रहेगा पॉलिनोमियल? वाई स्क्वायर प्लस 5 इस तरीके से। और पी वाई इक्वल्स टू y5 प्लस y4 प्लस y3 प्लस y प्लस 1 इस तरीके से रहेगा। अब चलो इसी में देखते हैं, क्या ये पॉलिनोमियल होगा? होगा, क्योंकि सबसे पहले देखा हमने पावर। पावर क्या है इसकी? पॉजिटिव है। हाईएस्ट पावर क्या है? 5 है। y सब y5 का कोफिशिएंट क्या है? 1। y4 का कोफिशिएंट क्या है? 1। कोफिशिएंट क्या होगा? जो वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई होगा। y3 के साथ क्या मल्टीप्लाई है? 1। y के साथ क्या मल्टीप्लाई है? 1। ये हो जाएंगे इसके क्या? कोफिशिएंट्स हो जाएंगे। तो उसके बाद देखते हैं पॉलिनोमियल क्लासिफिकेशन। सबसे पहले रहेगा मोनोमियल। मोनोमियल मोनोमियल क्या होगा? जिसमें केवल वन। मियर्स मीन्स टर्म, जिसमें क्या हो? केवल एक ही टर्म हो, एक से ज्यादा टर्म नहीं होनी चाहिए। इसलिए हमने थ्री। थ्री क्या है? केवल एक टर्म है। 3x लिया, ये भी क्या है? एक टर्म है। -8x³ लिया, 4y² लिया, ये क्या है? एक ही टर्म है। अब आती है बात क्या? बाइनोमियल। बाइनोमियल बाय मीन्स टू, नोमियल में टर्म, जिसमें क्या, जिस पॉलिनोमियल में क्या रहेंगे? टू टर्म्स रहेंगे, उसको क्या बोलेंगे हम? बाइनोमियल। x² प्लस 1 y³ प्लस y² z प्लस 5 इस तरीके से। अब इसमें देखा हमने एडिशन से क्या होंगे? टर्म्स अलग होती हैं, या तो एडिशन से या सब्ट्रैक्शन से अलग होगी टर्म्स। यहाँ पे देखा x² प्लस 1, एक तो x² हो गया और एक 1 हो गया, यहाँ पे दो टर्म्स हो गई। इसी तरीके से इसमें y³ प्लस y², किससे अलग हो रहे हैं? y² से। तो y³ प्लस y², एक y³ हो गया, एक y² हो गया। इसी तरीके से इसमें एक z हुई और एक y हो गया, किससे अलग हो रहे हैं? प्लस से। ट्राइनोमियल। इसमें क्या रहेंगी? थ्री टर्म्स रहेंगी। ट्राई मीन्स थ्री, नोमियल मीन्स टर्म, जिसमें क्या रहेंगे? थ्री टर्म्स रहेंगे। उसको क्या उस पॉलिनोमियल को क्या बोलेंगे? ट्राइनोमियल। जैसे कि x² प्लस x प्लस 5, ये भी एडिशन से अलग हो रहे हैं। एक टर्म हो गई x², दूसरा x और तीसरा 5, तो ये कितने हो गए? थ्री टर्म्स हो गए। अब बात करते हैं डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। ये मैं बता चुकी हूँ, लेकिन दोबारा देखते हैं। हाईएस्ट पावर देखेंगे किसकी? वेरिएबल की। हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल किसमें? पॉलिनोमियल में। जैसे देखा x5 माइनस x4 प्लस 3,
ये देखा, इसमें x की हाईएस्ट पावर क्या है? यहाँ पे x की पावर क्या है? 4, इधर क्या है? 5, x की पावर 5, तो हाईएस्ट पावर क्या हो जाएगी इधर? 5। तो इस वाले पॉलिनोमियल की जो डिग्री होगी वो क्या होगी? 5 हो जाएगी। अच्छा, इसी में देखते हैं हम टर्म्स। इस वाले में टर्म्स कितनी होंगी? 3। एक x5 है, दूसरा x4 है और तीसरा 3 है। ठीक है, 3 टर्म्स हो गई। अब दूसरा एग्जांपल लें तो 8x4 प्लस 2x माइनस पावर -1 प्लस 9। इसमें देखेंगे, इसमें कितना हाईएस्ट पावर क्या होगी? इसमें 4, x की पावर 4। लेकिन हम ये वैलिड नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये पॉलिनोमियल ही नहीं है। क्यों नहीं है? हमने हाईएस्ट पावर तो देख ली, x की क्या है? 4 है, लेकिन दूसरा वाला देखा हमने, इसमें x की पावर क्या है? -1, लेकिन पावर तो नेगेटिव नहीं हो सकती, इसीलिए ये ही क्या हो जाएगा? पॉलिनोमियल नहीं होगा। पॉलिनोमियल नहीं होगा तो इसकी जो डिग्री होगी वो हम क्या है? डिफाइन नहीं कर सकते, नॉट डिफाइंड हो जाएगा। ठीक, अब देखते हैं, डिग्री की बात चल रही है। अगर डिग्री 1 है तो क्या बोलेंगे? लीनियर पॉलिनोमियल। हाईएस्ट डिग्री क्या है अगर? 1। एग्जाम्पल लिया हमने x+3, इसमें हाईएस्ट पावर क्या है वेरिएबल की? 1, तो ये क्या हो जाएगा? लीनियर पॉलिनोमियल। अगर डिग्री क्या है? 2, तो क्या बोलेंगे हम इसको? क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। जैसे x² प्लस 2x+2, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो गया। अगर डिग्री क्या है? 3, तो उसको क्या बोलेंगे? क्यूबिक पॉलिनोमियल। x³ + 3, इस तरीके से लिख सकते हैं। ये क्या हो जाएगा हमारा? क्यूबिक पॉलिनोमियल। और अगर डिग्री 4 हो तो क्या बोलेंगे? बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, जिसमें डिग्री क्या होगी? 4 होगी। इस तरीके से हो सकती है। ठीक है, अब देखते हैं जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। जब पॉलिनोमियल के वैल्यू 0 हो जाएगी, जिस भी वैल्यू को पुट करने से वही क्या हो जाएगा हमारा? 0 हो जाएगा पॉलिनोमियल। जैसे कि हमने पॉलिनोमियल लिया Px = x+2, मैंने पुट करा सबसे पहले x = 1, तो Px क्या होगा? 1 + 2, तो क्या आएगा? 3। अभी वैल्यू क्या है? 0 नहीं हुई है, तो 1 क्या होगा? 1 इज नॉट द 0 ऑफ पॉलिनोमियल Px। अब हमने क्या पुट करके देखा? x = -1, तो Px क्या आएगा? -1 + 2। इसमें पुट करते हैं x की वैल्यू को। ठीक है, तो हम इसको इस तरीके से लिखेंगे, P-1, x की वैल्यू पुट कर रहे हैं ना, तो यहाँ पे क्या आएगा? -1 + 2 = 1, नॉट इक्वल्स टू 0। तो ये भी क्या है? पॉलिनोमियल
नहीं होगा, सॉरी, ये भी क्या होगा, इज नॉट द जीरो ऑफ पॉलिनोमियल पी एक्स। अब अगेन पुट करके देखते हैं हम क्या, x इक्वल्स टू -2 किस में, एन पी एक्स इक्वल्स टू एक्स प्लस 2 में। तो p -2 इक्वल्स टू क्या होगा, -2 + 2, ये क्या आ जाएगा 0। अब ये क्या आ गया, 0 आ गया, इसका मतलब ये क्या है, इज द जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। जीरो ऑफ पॉलिनोमियल क्या हो गया, मीन्स ऐसी वैल्यू जो पॉलिनोमियल को क्या कर रही है, पुट करने पर जीरो वैल्यू दे रही है, ठीक है। तो ये हो जाएगा जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। अब देखते हैं हम, जैसे कि हमारा लीनियर पॉलिनोमियल है, लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक, इनके कितने जीरो हमें मिलेंगे। लीनियर पॉलिनोमियल हाईएस्ट डिग्री क्या है, 1। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसके कितने जीरोस मिलेंगे हमें, केवल 1 मिलेगा। क्वाड्रेटिक में हाईएस्ट पावर क्या होती है, 2। तो इसके कितने जीरोस मिलेंगे, 2। मीन्स ऐसी केवल 2 वैल्यूज रहेंगी जो पॉलिनोमियल को जीरो कर देंगी। क्यूबिक में क्या हाईएस्ट पावर रहेगी, 3। तो इसके हमें कितने जीरोस मिलेंगे, 3 जीरोस मिलेंगे। मीन्स 3 ऐसी वैल्यूज मिलेगी जो पॉलिनोमियल को क्या कर देगी, जीरो कर देगी। नाउ a zero of a polynomial need not be zero। इसका मतलब क्या है कि जो जीरो है पॉलिनोमियल का, मीन जो वैल्यू है पॉलिनोमियल को जो जीरो कर रही है, वो जरूरी नहीं है कि जीरो ही हो हमेशा। जैसे हमने क्या देखा, पिछले ही एग्जाम्पल में देखा था, x+2, यहाँ पे x की वैल्यू क्या थी, -2। इसको पुट करने पर क्या हो रहा था, हमारा पॉलिनोमियल की वैल्यू जीरो आ रही थी। तो इधर जो पॉलिनोमियल का जीरोस है, जीरोस मतलब जो इसको, इस पॉलिनोमियल को जीरो कर रहा है, उसकी वैल्यू क्या है, -2 है, रेदर देन जीरो। बट जीरो may be a zero of a polynomial। ये जीरो ऑफ पॉलिनोमियल अलग है और ये वाला जीरो अलग है। ये क्या है, एक नंबर है, कांस्टेंट है। जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल, जीरो में भी एक जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। अब एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल क्या होगा, पी एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वेयर -2x। अगर मैं पुट करती हूँ x इक्वल्स टू 0, तो हमारा जो ये पॉलिनोमियल है वो क्या हो जाएगा, जीरो। इसका मतलब क्या हो गया, जो जीरो हमारा जो नंबर है वो क्या हो सकता है, जीरो हो सकता है, किसका, पॉलिनोमियल का। हम पढ़ेंगे क्या, फैक्टर थ्योरम। हमने कोई भी पॉलिनोमियल लिया पी एक्स, ठीक है, और हमने ली एक्स की वैल्यू क्या, ए। अगर एक्स की वैल्यू ए पुट करने पर पॉलिनोमियल क्या हो जाता है, जीरो। इसका मतलब क्या हुआ, अगर ए की वैल्यू पुट करने पर क्या हो जाता है, जीरो, तो इसका मतलब क्या हुआ, ए क्या हो जाएगा, इज द जीरो ऑफ पॉलिनोमियल पी एक्स। और दूसरी बात क्या होगी, जो x -a, x की जगह पुट करा तो x - a क्या हो जाएगा, इज द फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल p
एक्स, जिस तरीके से हमने लिया था पी एक्स इक्वल्स टू एक्स प्लस टू, इसमें हमने x की वैल्यू क्या पुट करी थी, -2। तो हमारा p की x की वैल्यू -2 पुट करने पर क्या हो जाता है, -2 प्लस p की x की वैल्यू -2 पुट करने पर पॉलिनोमियल क्या हो जाता है, 0। तो इसका मतलब क्या हुआ, -2 इज द जीरो ऑफ पॉलिनोमियल px। और क्या होगा, और क्या बोलेंगे, अब देखो x की जगह हमने पुट क्या करा था, -2। तो x के साथ वैल्यू की साइन चेंज हो जाएगा, तो x प्लस 2 इज द फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है, हो जाएगा फैक्टर हो जाएगा पॉलिनोमियल px का। और क्या बोलेंगे, px इक्वल्स टू क्या है, x प्लस 2 था, x की वैल्यू क्या पुट करी थी हमने, -2। ठीक है, तो फैक्टर क्या निकल गया है, x प्लस 2। नीचे निकल गया है इसका फैक्टर, जो पॉलिनोमियल को क्या कर रहा है, 0। तो पॉलिनोमियल क्या है हमारा, पी एक्स अपॉन, इसको हमने डिवाइड किससे करा है, x प्लस 2 से। तो इधर से क्या आया है हमारा, रिमाइंडर। रिमाइंडर क्या आया है, 0। ठीक है, कैसे आया है, पी एक्स क्या था हमारा, x प्लस 2 था, और फैक्टर क्या आया था, x प्लस 2 ही आया था। इसको हमने डिवाइड करा, तो तो रिमाइंडर क्या आएगा, 0 आएगा। वैसे वैल्यू क्या आएगी इसकी, 1 आएगी। लेकिन रिमाइंडर, ये 1 क्या है, ये है कोशेंट। रिमाइंडर तो हमारा क्या आया है, 0 आया है। ठीक है, तो यहाँ से क्या निकल के आएगा हमारा एक रिमाइंडर थ्योरम। अगर कंप्लीटली डिवाइड हो गया, कंप्लीटली डिवाइड हो गया, तो वो क्या मिल जाएगा हमें, फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल। कैसे लिखा हमने, हमने कोई भी ए रियल नंबर लिया, और ये हुआ हमारा कोई भी पॉलिनोमियल पी एक्स। अब हमने क्या करा, एक्स की जगह ए पुट करा वो नंबर। अगर पॉलिनोमियल क्या आ गया, 0, तो ए क्या हो जाएगा हमारा, ए बोलो या, ए बोलेंगे आप, एक्स माइनस ए क्या हो जाएगा, फैक्टर। अगर पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या आई है, 0 आई है। एक तो कंडीशन है। अब दूसरी कंडीशन क्या बनती है, अगर हमने वैल्यू पुट करी ए पॉलिनोमियल में, वो 0 के इक्वल नहीं आई है, तो इसका मतलब क्या होगा, जब हमने वैल्यू ए पुट करी, तो जो भी पुट करने पर बचेगा वही रिमाइंडर हो जाएगा। जैसे कि पी एक्स इक्वल्स एक्स प्लस 1 है। एक्स की वैल्यू मैंने क्या ली, 2। एक्स की वैल्यू मैंने क्या ली, 2। तो पी 2 इक्वल्स टू क्या होगा, 2 प्लस 1 इज 3। ठीक है, तो तो ये क्या हो जाएगा, x माइनस 2, जो कि
यहाँ से क्या आ रहा है, नॉट इक्वल टू 0 आ रहा है। तो जो x माइनस टू है क्या, पी एक्स अपॉन में x माइनस टू। रिमाइंडर क्या है, नॉट इक्वल टू 0 आया है, तो इसको डिवाइड करने पर रिमाइंडर क्या आएगा, 3 आएगा। जो वैल्यू बची है वही हमारा क्या हो जाएगा, रिमाइंडर हो जाएगा। अब देखते हैं फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स। फैक्टर किस तरीके से करेंगे, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से। हमने लिया पॉलिनोमियल पी वाई इक्वल्स टू वाई स्क्वायर माइनस 5y प्लस 6। ये हमने क्या लिया है, पॉलिनोमियल लिया। कैसे हम फैक्टर्स करते हैं, सबसे पहले देखते हैं हम कांस्टेंट को, और एक देखेंगे कोफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर। मतलब कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हम कोफिशिएंट किसका देखते हैं, हाईएस्ट पावर का कोफिशिएंट हम देखेंगे। ठीक है, तो इधर कांस्टेंट क्या है, 6 है, कोफिशिएंट वाई स्क्वायर का क्या है, 1। इन दोनों को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई करने पर क्या आएगा, 6। अब 6 के हमें इस तरीके से फैक्टर्स बनाने हैं कि हमें क्या मिल जाए, प्लस करें या माइनस करें, हमें क्या मिलना चाहिए, -5 मिलना चाहिए। तो 6 के फैक्टर्स क्या क्या होंगे, 1 मल्टीप्लाई 6, 2 मल्टीप्लाई 3, अगेन 3 मल्टीप्लाई 2। ये रिपीट हो गया, तो इसका मतलब ये ही चार इसके फैक्टर्स हो सकते हैं और कोई नहीं होगा। 1 6 2 3, ये ही इसके क्या हो सकते हैं, फैक्टर्स हो सकते हैं। तो अब हमें क्या चाहिए, सबसे पहले देखते हैं हमें क्या चाहिए, 5। 5 किस तरीके से आ सकता है, तो हमारे पास क्या फैक्टर है, 2 मल्टीप्लाई 3। मल्टीप्लाई करने पर क्या आ रहा है, 6 आ रहा है, और अगर मैं इन दोनों को प्लस कर दूं तो क्या आएगा, 5 आएगा। तो हम, और दूसरा तरीका क्या है 5 आने का, अगर 2 का भी साइन माइनस हो और 3 का भी साइन क्या हो, माइनस हो, तो हमारा क्या आ जाएगा, 5 क्या आएगा, माइनस का। ये हमें क्या चाहिए था। तो ये क्या हो गई, मिडिल स्प्लिटिंग हो गया। हमने -5 का क्या करा है, स्प्लिट करा है, किस किस में, -2 में और -3 में। अब किस तरीके से लिखेंगे इसको, वाई स्क्वायर, 5 की जगह क्या लिख रहे हैं हम, -2, और 5 के साथ क्या था, y, तो यहाँ पे y लिखेंगे, -3y प्लस 6। एक और बात, -2 और -3 इक्वल्स टू -5 आया है, और अगर इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, माइनस माइनस क्या हो जाता है, प्लस, तो क्या हो जाएगा, 6 ही आ जाएगा, कांस्टेंट 6 ही आ जाएगा। अब इस देखेंगे, दो टर्म्स को हम लेंगे, पहले टर्म ये दो टर्म्स लिए और फिर हमने ये दो टर्म्स लिए। इन दोनों में कॉमन क्या है, y है, तो y को क्या लिया हमने, कॉमन लिया। 2 में से एक पावर बाहर आ गई, तो बाहर क्या बचा है, अंदर क्या बचा, y बचा, साइन क्या है, माइनस का, तो हमने लिया माइनस। एक y बाहर आ गया, तो अंदर क्या बचा, केवल 2। अब हमने क्या देखा, यहाँ से इन दोनों में से हमने क्या लिया, 3 माइनस का है, तो हमने -3 कॉमन लिया, क्योंकि ये 3 है और एक ये 6 है, ये दोनों किसकी टेबल में आते हैं, 3 के में, तो हमने 3 ले लिया कॉमन, वो भी माइनस का। क्यों, क्योंकि जो ये y है, इस वाले में जो y है इसका कोफिशिएंट क्या है, पॉजिटिव है, इसीलिए हमने इस वाले में -3y में से -3 कॉमन लिया, तो इधर क्या बचा, पॉजिटिव y बचा, और 6, 3 2 जा 6, और ये कैसा आएगा, माइनस का, माइनस माइनस क्या मिल जाएगा, फिर हमें प्लस मिल जाएगा।
अगर हम 2 प्लस का लेते इस तरीके से, अगर इस तरीके से लेते तो हमें क्या मिलता, -3y तो मिल जाता, और माइनस प्लस क्या होता है, माइनस तो -6 मिलता। तो ये हमारा क्वेश्चन गलत हो जाता है, इसीलिए हमने y2 क्या लिया है, माइनस का लिया है। अब देखते हैं, एक तो ये टर्म हो गई और एक ये टर्म हो गई। ये दोनों किससे अलग हो रही है, माइनस से अलग हो रही है। ठीक है, एक ये टर्म है और एक ये टर्म। अब इन दोनों टर्म्स में से कॉमन क्या आ रहा है, ये y-2। दोनों में कॉमन क्या है, ये टर्म में। तो इस वाली टर्म में से क्या कॉमन बचा हमारा, ये तो बाहर आ गया, ये तो आ गया बाहर। तो क्या बचा, y। फिर यहाँ पे साइन क्या है, माइनस का। और इस वाली टर्म में से ये बाहर आ गया, तो बचा क्या इधर, 3। तो इसके फैक्टर्स क्या क्या हो गए, y-2 और y-3। ये तो इसके क्या हो गए, फैक्टर्स। पॉलिनोमियल P5 है। ठीक है,